एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। बिन भूला एक गोरखा, जिसको गुरु का आधार। दुनिया में कोई पद को आधार मानता है, कोई प्रतिष्ठा को आधार मानता है, कोई धन दौलत को आधार मानता है, कोई पति को आधार मानता है, कोई पत्नी को आधार मानता है। लेकिन ये जितने भी आधार है, ये सब निराधार है। लेकिन जिस दिन सद्गुरु मिलते हैं, उस दिन हृदय पुलकित होता है। वह दर्शन सद्गुरु का ही दर्शन नहीं है। सद्गुरु तो झरोखा है। सद्गुरु के झरोखे से तो परमात्मा ही झांकता है। पुलकित है मन किस दर्शन में, और उस दर्शन के बाद सारा जगत रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि जिसने परमात्मा को एक खिड़की से देख लिया, उसे फिर हर खिड़की में वही दिखाई पड़ने लगता है। उन खिड़कियों में जो भी है, जो बंद है, वह जानता है कि भीतर परमात्मा है। सद्गुरु की खुली खिड़की, सद्गुरु जो है उन्होंने खुली खिड़की से देख लिया है। अब तो राह चलते लोग में भी वही दिखाई पड़ता है। माना कि उसके द्वार दरवाजे बंद है, लेकिन भीतर तो वही मालिक छिपा है। प्रतिदिन किसी भोर आज कुछ और छवि छाई, अपरा ऊषा नई किरणों से भरा भरा रवि लाई। धरा गगन क्यों विहल से है, किसके आकर्षण में पुलकित है मन किस दर्शन में। वही है सब एक अर्थ में, और कुछ भी नहीं। आकाश नया, सूरज नया, धरती नई, आँख नहीं, सारा जगत नया। दृष्टि नई तो सृष्टि नई। नैनों के पथ में उतरी मन में कुछ ऐसा फेरा, बाहर भीतर लगा पिघलने अंधकार का घेरा। सकल अपरिचय मीत बनकर गया घुलकर अपने पन में, पुलकित है मन किस दर्शन में। सद्गुरु को पाते ही द्वार मिल गया। सद्गुरु को पाते ही पहली बार हमारी नौका किनारे लगी। सद्गुरु को पाते ही शाश्वत सुरक्षा, सद्गुरु के साथ ही भविष्य, सद्गुरु के साथ ही जीवन में अर्थ और लयबद्धता आने लगी। परिवर्तित परिवेश प्रकृति का यह मैंने क्या देखा, सोई रत्ना के अधरों की अमल छवल स्मित रेखा। नया रूप धर समा गई है, जैसे किरण में पुलकित है मन किस दर्शन में। फिर तो एक एक किरण सूरज की उसकी ही खबर लाती है। हवा के झोंके उसी का संदेश लाते हैं। वृक्ष नाचते हैं और वही नाचता है जिसने सद्गुरु में उसको देख लिया। उसे फिर और जगह भी वही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। पहला अनुभव ही कठिन है, फिर तो अनुभव पर अनुभव, फिर तो द्वार पर द्वार जैसे अपने से खुलते चले जाते हैं। पलटू सद्गुरु पाई के दास भया निर्वार, परमार्थ के कारणे संत लिया अवतार। संत पलटू कहते हैं कि जो भगवान को और भगवान के भक्त को दो कहता है, वह आदमी नरक जाता है। सावधान रहना, भक्त भगवान ही हो जाता है
दो मत कहना, यहाँ दुई नहीं बचती। जिसने परमात्मा को जान लिया वह जानते ही परमात्मा हो जाता है। जैसे फूलों में वास है दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव होती है, ऐसे ही परमात्मा को जिसने पा लिया, उसमें सद्गुरु में भी दिखाई ना पड़े, स्पर्श ना आए, लेकिन अगर पास गए, अगर उपवासी बने, अगर उपदेश लिया, अगर उपनिषद को घटने दिया, तो सुबास से भर जाओगे। अदृश्य तुम्हें घेर लेगा। संत रूप अवतार आप हरिधर के आवे। स्वयं परमात्मा उतरता है। जो शांत हो गए हैं, जो मौन हो गए हैं, जो शून्य हो गए हैं, वे परमात्मा के उतरने के लिए आधार बन जाते हैं। यही सच्चा आधार है। इसलिए हम सब भी साधक, सेवक जगत को आधार ना माने, पद और प्रतिष्ठा को आधार ना माने, क्योंकि जो सच्चा आधार है, जो सभी को धारण किया हुआ है, जो सबका भरण और पोषण करता है, जो सब रूपों में, सब रसों में सर्वत्र विराजमान है, ईश्वरो सर्वभूतानां, जो सद्गुरु के हृदय में प्रकट हुआ है, ऐसे सद्गुरु के लिए संत कबीर कहते हैं, अलग पुरुष की आरसी साधु का ही देह है। लखा जो चाहे अलग को, इन्हीं में तू लख ले। धनभागी हैं वे शिष्य, धनभागी हैं वो साधक, जो इस कलिकाल में ऐसे ब्रह्मज्ञानी बापूजी जैसे सद्गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। सद्गुरु की महिमा को जितना हम गहराई से जानते हैं, जितनी गहराई से हम अनुभव करते हैं, उतना ही गुरु की करुणा, गुरु की कृपा, गुरु की महानता हमें दृष्टिगोचर होने लगती है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो दिखाए। गोविंद दिखाने वाले सद्गुरु जब साधक को मार्ग बताते हैं, सद्गुरु मार्ग बताते हैं, साधक को स्वयं यात्रा करनी होती है। और जब साधक सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते जाता है, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि वो वहीं पहुंच जाता है जहां गुरु विराजमान है। और जहां गुरु विराजमान है वहीं परमात्मा विराजमान है। दोनों की सूरत और दोनों की मूरत एक ही है। भेद मिट जाता है, द्वैत मिट जाता है, एक दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उसी दृष्टि को मीरा ने पाया, उसी दृष्टि को कबीर जी ने पाया, उसी दृष्टि को नानक जी ने पाया। सभी महापुरुषों ने उस दृष्टि को पाया। केशवानंद जी महाराज जी ने उस दृष्टि को पाया। वही कृपा दृष्टि हमारे दादा गुरुदेव साईं लीला सिंह महाराज पर वो कृपा दृष्टि पड़ी। वही दृष्टि उन महापुरुषों की हमारे पूज्य बापू जी पर पड़ी। और उस दृष्टि को पा करके सद्गुरु जिस पर दृष्टि डालते हैं, कहा भी है, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। द्वैत मिटने लगता है सद्गुरु की दृष्टि से, हृदय आनंदित और पुलकित होने लगता है। हम सब अपने परभाव को छोड़ करके और स्वभाव में, जो सद्गुरु का स्वभाव है, उस स्वभाव में हम आने लगते हैं। और सद्गुरु का स्वभाव है सत्य चित्त आनंद रूप। इसलिए ऐसे सद्गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम। हरि ओम।